सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या आप जानते हैं कि सवाल कैसे हमारी ज़िंदगी को बनाता है। ऐसे दो केस हम जानेंगे जिसमें हम पूरी ज़िंदगी को जीते। तो पहला केस मन मर्जी और दूसरा केस सर्वाइवल। तो आज जानेंगे हम इन दोनों के फेस में कैसे हम पूरी ज़िंदगी को डिफाइन कर स्टार्ट करते हैं। सर्वाइवल ऐसी ज़िंदगी ना ही हमारा डिसीजन होता है और ना ही हमने उसको चुना है। ऐसी ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं क्योंकि सोसाइटी ने डिसाइड करा। सोसाइटी ने ऐसे के जवाब दे रखे होते हैं, ऐसे ही सवाल करने चाहिए थे। वो जवाब सोसाइटी ने दिए हैं तो हम सोसाइटी का अकॉर्डिंग चलते हैं। जवाब क्या होते हैं आप जानेंगे कि वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो इसमें सोसाइटी के रूप में या फिर सर्वाइवल के रूप में फंस जाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। तो इसका जवाब सोसाइटी दे देती है कि यही करो, डॉक्टर करो, ऐसे करो, ये सब। हमारा कोई डिसीजन नहीं होता है और हम इसी तरफ को उसको ही मान लेते हैं और इस कारण हम इसी भेड़ चाल में फंस जाते हैं। जाकर में पछताना होता है सिर्फ और सिर्फ हम सर्वाइवल के लिए जी रहे। हम इतने बड़े खड़े होते हैं कि जो सोसाइटी बोलती है वही हम करते जाते हैं, सर्वाइवल रेट में फंस जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर केस में होता है। जहाँ भी देखते होंगे ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं अपने काम से रिलेटेड। तो काम से रिलेटेड मतलब उनका जो डिसीज़न था वो उनका खुद का नहीं था, मतलब ये सोसाइटी ने ही उनको पहना दिया गया था। उनको पहले बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन बाद में जाकर पता चला कि वो गलत रास्ते पर अब ऐसा पॉइंट आ चुका है उनमें रिटर्न नहीं हो सकता। तो आपको सही डिसीज़न लेना है। अगर तुम सही उम्र में हो तो खुद को जानो और ऐसा काम ढूंढो जिसमें तुम अच्छी तरह से डूब पाओ। दूसरा केस होता है मन मर्जी। मन मर्जी मतलब उन्होंने चुनाव अपनी मर्जी से किया है, जो भी चुनाव है वो खुद का है। मतलब मैंने अगर डॉक्टर भी चुना है तो अपनी मर्जी से चुना। अपनी मर्जी का मतलब है मुझे अच्छा लगता है कि दिमाग को काटना, नस को काटना, लोगों को हेल्थ सही करना या फिर ये सब सही करना। मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों को पढ़ना और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनके बारे में और अच्छी तरह से पढ़। बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा काम लगता है जब मैं मरीजों को ठीक करता हूँ और इस काम में मैं अच्छी तरह से डूब सकता हूँ। तो मतलब यह है मन मर्जी। इन्होंने अपनी तरफ से अपना डिसीजन लिया, नहीं किसी सोसाइटी के प्रेशर में, सोसाइटी के आंसर से, और जो भी डिसीजन लिया है वो अपनी मर्जी से लिया। तो मतलब इन द केस इस केस में देखा जाए तो यही पर्सन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है क्योंकि अपने काम में अच्छी तरह से डूब सकता है और वह काम बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत अच्छी तरह से वो जान सकता है और जितना वो करता जाता है उतना उनको मज़ा आता है। तो मतलब जो उसने डिसीजन लिया है वो खुद का है और वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रहा है। तो मन मर्जी वाले व्यक्ति बहुत खुश रहते हैं लेकिन जो सर्वाइवल वाले होते हैं जो कि उनका खुद का डिसीजन नहीं होता है तो वो बुरी तरह से फंस जाते हैं और ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो कि मरी धरी या सड़ी हुई ज़िंदगी होती है और वो हर कोई जी रहा होता है। आप ऐसे देखेंगे कि 99% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से नहीं चुना है, जो चुना है सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर से चुना है। लेकिन 1% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ऐसे चुना है, जो काम चुना है जिसमें वो पूरी तरह से डूब सकते हैं। डूबना मतलब अच्छी तरह से भूल जाना। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है पैसों से, सिर्फ और सिर्फ उनको फ़र्क पड़ता है उस काम को करने में। उनको बहुत मज़ा आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चुनाव करते हैं, सर्वाइवल वाला या मन मर्जी वाला। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन से पद पे जाना चाहते। कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको मैं दूंगा और ज़रूर पूछना अपने आप से और कमेंट में भी लिखना जब तुम उसको अच्छी तरह से जान पाओ। और एक कंडीशन है इसमें। कंडीशन यह है कि जो सवाल होंगे वो खाली टाइम में अपने पास अलोन होकर खुद से पूछना है। तो पहला सवाल यह है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा सवाल है कि क्या जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या मैं उससे खुश रहूँगा। तो तीसरा सवाल है कि अंत में मेरा क्या होगा। इन सवालों का जवाब जरूर कमेंट में करना। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर नहीं करा है तो अब मेरी तरफ से आखिरी बार।